यूट्यूब चैनल कैसे हो मेरी जान। ये 10 तारीख का है एडिटोरियल। 11 के भी डालूंगा, 12 के भी डालूंगा और आज का भी डालूंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट करो। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ में भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं कहीं बिजी था दोस्तों। सो बट एनी हाउ लेट्स रीड दिस वन। कि फुटबॉल, आपको पता है फुटबॉल इज है यूएस, क्या मतलब है, यानी ये वर्ड के साथ यहाँ पे खेल किया गया है। यानी पहले क्या है, फुटबॉल क्या यूएस की पहचान बन चुका है, यानी यूएस क्या फुटबॉल है। यानी कोई अगर यूएस का नाम ले रहा है तो उसके जहन में एक फुटबॉल आना चाहिए। जैसे हम अर्जेंटीने क्या वो अर्जेंटाइने जो भी है उसका नाम लेते हैं तो फ़ौरन क्या जहन में आता है दोस्तों, शायद कि मेसी वहीं का है, मेसी जहन में आता है ना। इसी तरह रोनाल्डो है। तो इस तरीके से कोई इंसान कोई ज़रा फेमस हो जाता है तो उसी के नाम से चीज़ें याद की जाने लगती है। तो क्या बोलने के फुटबॉल इज़ यूएस, क्या यूएस में चूँकि फ़ुटबॉल का क्रेज़ नहीं था, फुटबॉल का क्रेज़ जो है यूरोप में था और दूसरी जगहों में ब्राज़ील वगैरह में, लेकिन क्या अब अमेरिका में भी इसका क्रेज़ बढ़ रहा है। तो ये बहुत शानदार इन्होंने लिखा है, कह रहे कि द ब्यूटीफुल, ये जो खूबसूरत गेम है दोस्तों, इज़ है ना, गेटिंग ले रहा है कोल्ड, ठंडा वाइब्स, ठंडी लहर। कोल्ड वाइब्स का मतलब क्या हो गया, गेटिंग कोल्ड वाइब्स का मतलब ये है कि ज़्यादा उसके अंदर क्रेज़ नहीं है ना। यानी पहले हो सकता है क्यों नहीं क्रेज है, ट्रम्प की एक इमिग्रेशन पॉलिसी है, किसी को आने दे रहा किसी को आने नहीं दे रहा, तो ज़्यादा क्रेज उसके अंदर नहीं है इन अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में ऐसा है, ओके। पार्टली उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, पार्टली का मतलब ये होता है फुली नहीं, थोड़ा रीज़न क्या है, थैंक्स कारण है टू ट्रम्प, ट्रम्प की वजह से भी। लेकिन द मैजिक, ये जो जादू है, मे येट, हो सकता है अब भी हैपन, ये हो सकता है। अगर जो फुटबॉल का भले ही थोड़ा सा कोल्ड वाइब मिल रही है, लेकिन मैजिक जो है अभी भी हो सकता है और लोग जो है फुल इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, फुल मज़ा ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी अमेरिका में जो है फुटबॉल सोकर को जो है मिक्स रिस्पांस मिल रहा है, कुछ पॉलिटिकल रीज़न, राजनीतिक रीज़न की वजह से, सोशल सामाजिक रीज़न की वजह से। ट्रम्प एरा का जो नेशनलिज्म की, जो ट्रम्प के टाइम का जो नेशनलिज्म का एक डेफिनेशन लगा के रखा है, इमिग्रेट के खिलाफ उल्टा सीधा कानून बना के रखा है, उसकी वजह से भी इंथुजियाज्म, इन्हें जो थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट था वो बहुत ही कम हो गया। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि फ्यूचर में जो है सोकर यानी अमेरिका में बहुत बड़ा बन सकता है। सोकर मतलब फुटबॉल गेम। तो चलिए हम करें कि विल फुटबॉल बिकम पार्ट ऑफ अमेरिका आइडेंटिटी एंड कल्चर। यहाँ पे करें कि वर्ल्ड कप जो है वो है ऑलमोस्ट लगभग हियर, यानी तकरीबन पहुंच चुका है वर्ल्ड कप। बिल्कुल कोई वो नहीं है, क्या नहीं है, मतलब कोई टाइम नहीं है, वर्ल्ड कप आ चुका। लेकिन बट इन वन ऑफ इट्स, उसके जो मेज़बान यानी जो वर्ल्ड कप करा रहे हैं उसके देशों में से, दी पार्टी फील्स, महसूस करती है, ओडली अनइन्वॉल्व, यानी वो महसूस करती है बुरी तरीके से कि वो इसके अंदर शामिल नहीं। अनइन्वॉल्व का मतलब होता है अनलव्ड, सॉरी, यानी वो बुरी तरीके से महसूस करती है कि उनको मोहब्बत नहीं मिल रही है। दोबारा पढ़ लेते हैं कि दुनिया का जो सबसे सुंदर खेल है वो फुटबॉल है, अमेरिका है। चाय पी लो दोस्तों। लव्ड का मतलब होता है चाहा गया, अनलव्ड जिसको चाहा ना गया हो। ओडली मतलब बुरी तरीके से, या बस awkward बोलते हैं ना, बोर होता है ना एक इंसान, जैसे इंसान किसी के यहाँ जाता है, लोग पसंद नहीं करते उसको, तो वो ही फील्स करेक्ट, ही इज फीलिंग ओडली अनइन्वॉल्व। पार्टी का मतलब वो पार्टी, समझे, जो पार्टी लोग करते हैं। तो द पार्टी जो है फील्स ओडली अनइन्वॉल्व करेगा अक्रॉस पूरे, मच ऑफ द, बहुत सारे ऑफ द फुटबॉलिंग जो फुटबॉल खेलने वाली जो दुनिया है, द फेमिलियर फीवर, जाना पहचाना एक बुखार, जो क्रेज, पागलपन जो चढ़ता है, हैज़ ऑलरेडी, पहले ही, टेकन होल्ड, ले लिए गया। अब ये टेकन होल्ड का क्या मतलब है, यानी पूरी तरह फैल जाना या लोगों पर असर डालना। क्या है, ऑलरेडी ही जो है उसने असर डाल दिया लोगों पर। यानी क्या कहना चाह रहा है कि फुटबॉल पसंद करने वाली दुनिया के कई हिस्सों में विश्व कप का जोश पहले ही
छा चुका है, ये कहना चाह रहे हैं। टेक एंड होल्ड याद कर लो, ठीक है। टेक मतलब लेना, होल्ड मतलब पकड़, पकड़ को ले लिया है मतलब यानी पकड़ को, अपनी पकड़ को पूरे दुनिया के लोगों पर उसका असर डाल दिया है। ऐसा लगता है पूरी दुनिया के लोग जो है फुटबॉल के मैजिक के अंदर कैद है। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा। फेमिलियर फीवर का मतलब होता है किसी बड़े खेल के लिए जो सामान्य और पुराना उत्साह है, उसके फेमिलियर फीवर भी बोलते हैं। जाना पहचाना बुखार या क्रेजी, पागलपन। अच्छा, ब्यूनस आयर्स में पार्क और कैफे अर्जेंटीना को के फिर से चैंपियन बनने की संभावनाओं की चर्चाओं से भरी हुई। प्रशंसक जो है वो पानिनी स्टिकर बदल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उनकी टीम जीत तक कैसे पहुंच सकती है। चलिए पढ़ते हैं। इन ब्यूनस, सॉरी इसको मैं रेट जो है ना थोड़ा सा खतरे टाइप का लगता है। एरियाज में जो है पार्क्स और जो कैफेज है भाई साहब, वो है हमिंग, भरा हुआ होना। याद कर लो इसको, भरे हुए, किससे भरे हुए भाई? विथ स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन अंदाजा, अटकल, अबाउट अर्जेंटीना के जो चांसेस है या मौका है ऑफ डिफेंडिंग देयर क्राउन, कि वो अपना, उनको जो ताज मिला हुआ है वो अपने ताज की तरफ से दिफा करेंगे, अपने ताज की तरफ से लड़ेंगे। विथ फैंस, उसके साथ साथ फैंस स्वैपिंग पानिनी स्टिकर्स। अच्छा, यहाँ स्वैप क्या क्या मतलब है? यानी स्वैपिंग पिनी स्कर्ट्स का मतलब है विश्व कप स्टिकर आपस में बदलना, है ना, बदल रहे हैं आपस में। वो कह रहे कि भाई तुम मेरा लोगो, मैं तुम्हारा लेता हूँ, पानी स्टिकर्स, है ना। एंड और ट्रेसिंग, ट्रेस कर रहे हैं कि पॉसिबल, कथित रूप से जो रूट्स, रास्ते हैं टू ग्लोरी, है ना, ग्लोरी तक पहुंचने की। ग्लोरी मतलब यानी जीत तक पहुंचने के संभावित रास्तों के बारे में सोचना। ग्लोरी मतलब किसी का तारीफ, बहुत ज़्यादा तारीफ बोलते हैं। तो जीत, जब इंसान किसी की जीत होती है तो उसको सब तारीफ करते हैं, तो ग्लोरी भी उसका नाम बोलते हैं। यानी ब्यूनस आयर्स में पार्क और कैफे में जो है अर्जेंटीना के फिर से चैंपियन बनने की संभावना की जा रही है, की चर्चा भी हो रही है। प्रशंसक जो है वो पानिनी स्टिकर बदल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उनकी टीम जीत तक कैसे पहुंच सकती है। विथ फैन स्वीपिंग एंड ट्रेसिंग, और तलाश कर रहे हैं उस इम्कान का, उस मुमकिन यानी हो सकने वाले रास्ते का, टू ग्लोरी, टू जीतने के लिए। इन कैप वर्दी, वन ऑफ, एक है, द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे कंट्रियों में से एक, एवर, वो कभी जो पहुंचा हो, टू रीच टूर्नामेंट में। द मूड जो है इज इवन मोर, कह रहे कि इवन याद है कि और भी इलेक्ट्रिक होता जा रहा, थिरक रहा है मूड। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि केप वर्डे में जो विश्व कप तक पहुंचने वाले सबसे छोटे देशों में से एक है, लोगों का उत्साह और भी ज्यादा, मूड इज इवन मोर इलेक्ट्रिक। कह रहे क्या बात है, योर मूड इज इवन मोर इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक बोलते हैं बिजली वाला, यानी मूड आपका बिजली जैसा हो रहा है। समझ में आता है दोस्तों? तो ये सारी चीजें हैं। कह रहे कि ये जो द 10 जो आइसलैंड है वो आर्चिपेलुजो, अब समझिए क्या मतलब है। यानी पश्चिम अफ्रीका के पास स्थित 10 द्वीपों वाले इस 3 देशों ने अपने, क्या है, अप्रत्याशित विश्व कप चयन का जश्न ऐसे मनाया है जैसे पूरे देश में नई जागरूकता आ गई है और अब लोग इससे भी बड़ा सफलता के सपने देख रहे हैं। ये जो ये है आर्कपेलागो,
कह रहे कि ये जो पश्चिम अफ्रीका के पास हमने पश्चिम अफ्रीका हैज रखता है, हमने माना 10 आइसलैंड पास स्थित 10 द्वीपों वाले 10 आइसलैंड वाले इस देश ने अपने अप्रत्याशित विश्व कप चयन का जश्न ऐसे मनाया है। अच्छा, ये जो आर्कपेलागो, ये जो है आर्कपेलागो का मतलब होता है द्वीपों का समूह, यानी आइसलैंड का जो समूह, आइसलैंड 10 आइसलैंड का जो समूह है पश्चिम अफ्रीका के पास, ऑफ का मतलब यहाँ पे पास होगा, हैज बीन, वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, बहुत दिनों से क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बहुत दिन से सेलिब्रेट मना रहे हैं, इट्स सरप्राइज, उनकी अजीब तरह के का चयन जस्ट ऐसे मनाया जैसे पूरे देश में नई क्या है, जागृति आई है ना। इट्स सरप्राइज क्वालिफिकेशन लाइक अ नेशनल, एक पूरा देश क्या है, जाग रहा है, एंड डेयरिंग, और हिम्मत कर रहा है, डेयरिंग टू ड्रीम, ख्वाब देखने का, ऑफ मोर, बहुत ज़्यादा। दोबारा सुनिए, यानी पश्चिम अफ्रीका के पास स्थित जो 10 द्वीप, यहाँ पे ये यहाँ से होगा 10 द्वीपों वाला जो इस देश में ने अपने क्या है, अप्रत्याशित विश्व कप चयन का जश्न ऐसे मनाया है जैसे पूरे देश में नई जागरूकता आ गई है, और अब लोग इससे भी बड़ी सफलता के सपने देख रहे हैं, और इससे भी बड़ी सफलता के सपने, डेयरिंग एंड हिम्मत कर रहे हैं, टू ड्रीम, ख्वाब देख रहे हैं, ऑफ मोर, बहुत ज़्यादा सफलता का। बट लेकिन इन यूएस में करें कि द एटमोसफेयर, जो माहौल है दोस्तों, इज स्ट्राइकिंगली, अच्छा स्ट्राइकिंगली डिफरेंट का मतलब होता है बहुत ही अलग, बहुत ही स्ट्राइकिंगली, बहुत ही अलग है। दैट इज, जो क्या है, इज पार्टली ना, थोड़ी तरीके से कल्चरल, संस्कृति वाला भी है। फुटबॉल या सोकर इन अमेरिकन यूसेज, अमेरिका के में यूज करने वाली फुटबॉल कह लो या सोकर बोलो, हैज नेवर क्वाइट ऑक्युपाइड, वो कभी भी, ठीक है, यानी अमेरिका में फुटबॉल जिसे वहाँ सोकर कहते हैं, कभी भी लोगों के खेल जीवन का इतना बड़ा हिस्सा नहीं बना। नेवर बीन ऑक्युपाइड, क्या है, कब्जा किया गया हो, द कंट्रीज स्पोर्टिंग ब्लड स्ट्रीम, कंट्री का जो है स्पोर्टिंग, अच्छा ऑक्युपाइड, लोगों के खेल, संस्कृति और जीवन में गहराई में जगह बना लेना, समझ में आता, यानी जगह बना लिया है या कब्जा कर लिया है कंट्री का जो स्पोर्टिंग ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर, समझ में आ रहा, और जीवन में गहराई से जगह बना लिया है। अच्छा, sporting blood stream in the way the baseball, basketball और अमेरिकन फुटबॉल डू, कह कि ये जो फुटबॉल है इसने कभी भी कंट्री में जो खेल का एक ब्लड स्ट्रीम इन्हें बहुत गहराई से, समझे नहीं, ब्लड स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, कुछ लोग कुछ की खेल, लोगों को खेल, संस्कृति और जीवन में गहराई से जगह बनाती है, जिसने जगह बनाया, ऑक्युपाइड का मतलब जगह बनाया कंट्री के स्पोर्टिंग ब्लड स्ट्रीम में, इन द वे, एक ऐसे तरीके से कि बेसबॉल और बास्केटबॉल या अमेरिकन फुटबॉल ने जगह बनाते। मेजर लीग सोकर पढ़ते हैं इसको, कह रहे कि मेजर लीग सोकर ज़रूर बढ़ी है, हैज़ सर्टनली ज़रूर बढ़ी है, हेल्प बाई, ज़रूर बढ़ी है, मेजर लोग क्या है, मेजर लीग सोकर ज़रूरी बढ़ी है, और इसमें मदद मिली क्योंकि मेसी जैसे विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी अपने कैरियर के
आखिरी वर्ष में अमेरिका खेलने आए। पूरा जो बड़ा लेग हैज सर्टेनली ग्रोन हेल्प बाय एजिंग, बढ़ते हुए ग्लोबल का जो आइकन है ना, यानी बूढ़े होते हुए जो ग्लोबल होते हुए दुनिया का जो आइकन सच मेसी चूज कर रहे हैं अमेरिका को एज लेट और करियर स्टेज। ऐसा लेट करियर स्टेज का मतलब होता है करियर का अंतिम चरण, लास्ट है ना, चूजिंग लास्ट यानी आखिरी करियर के स्टेज को चुन रहे हैं। यूथ सोकर यानी नौजवान की जो सोकर है, सबर्बन सोकर, मॉम्स एंड पैक्ट समर फाइनली और एग्जिस्ट। समझ में आता? कह रहे कि युवा फुटबॉल क्या उपनगरों की फुटबॉल पसंद करने वाली माताएं और गर्मियों के भरे हुए मैत्री मैच ये सब अमेरिका में मौजूद है। समझे? युवा फुटबॉल, ठीक है। सबर्बन स्कोर मॉम्स और उपनगरों की फुटबॉल पसंद करने वाली माएँ। सबर्बन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? उपनगर। सोकर मॉम यानी फुटबॉल करने मॉम एंड पैक्ट, पैक कर लिया। समर को फ्रेंडलाइज, अच्छा, फुटबॉल पसंद करने वाली बताएं। और गर्मियों के भरे हुए मैत्री मैच इस अमेरिका में मौजूद है। ठीक है। एंड पैक्ट, असल में सॉरी नींद आ रही दोस्तों, आई एम सॉरी अगर आप थोड़ा परेशान हो रहे हैं मुझसे। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर सकते हैं आप। सबर्बन यानी जो उपनगरों वाले जो सोकर मॉम और पैक्ट और जो भरी हुई जो समर की फ्रेंडलाइज यानी फ्रेंडली वाली दोस्ताना और मैच है और एग्जिस्ट सबके सब बाकी। येट फिर भी फॉर द एवरेज औसतन अमेरिकन स्पोर्ट्स के खेलने वालों के लिए वर्ल्ड कप स्टिल अब भी डज नॉट कैरी द एंसेस्टर, वो नहीं उठाता है, नहीं है द एंसेस्टर यानी पूर्वज वाली ठीक है। वर्ल्ड कप स्टिल डज नॉट कैरी है ना द एंसेस्टर यानी पूर्वज का जो एक क्रेज था, पागलपन। इट कमांड्स जो के जो एंसेस्ट्रल पुल जो ऑर्डर देता है यूरोप में, जिस तरह यूरोप में क्रेज है यहाँ पे क्रेज नहीं है। समझ में आता? येट, अच्छा यहाँ पे पढ़ते हैं जैसे यूरोप में है, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में और कुछ पार्ट्स ऑफ एशिया में। करेंगे पॉलिटिक्स हैज मेड, चलो ये पढ़ लेते हैं। करेंगे राजनीति ने इस दूरी को और अधिक बढ़ा हुआ महसूस कराया है। पॉलिटिकल ने राजनीति हैज मेड बनाया है दैट डिस्टेंस जो कि फासला तोड़ेगा, जो कि दूर होगा, फील वाइडर और महसूस करेगा ज़्यादा ही चौड़ा। ट्रम्प का अमेरिका वो अभी क्या है, इज़ नॉट द अमेरिकन सी, वो नहीं है अमेरिकन सी की जगह पे, इज़ नॉट द अमेरिका, हाँ अमेरिका इज़ नॉट अमेरिका ऑफ यूएसए यूनाइटेड स्टेट। 1994 में व्हेन दी टूर्नामेंट राइव पहुंचा आया एज सनी, जैसे कि दुश्मन वाला सनी एडवर्टाइजमेंट, सूरज के जैसा चमकता हुआ विज्ञापन। ठीक है। फॉर पोस्ट सनी एडवर्टाइजमेंट फॉर पोस्ट यानी कोल्ड वार के, है ना, यानी ठंडी जो कोल्ड वार का जो कॉन्फिडेंस था उसके लिए। यानी राजनीति ने इस दूरी को और अधिक बढ़ा हुआ महसूस कराया है। समझ में आया? पॉलिटिक्स हैज मेड दैट, उससे महसूस कराया दैट डिस्टेंस दूरी को फील वाइडर के वो और बड़ा महसूस हो और अलग अलग ये लोग महसूस करें। ठीक है।
कह रहे कि जो ये जो ट्रम्प का जो अमेरिका 1994 वाले अमेरिका जैसा नहीं है, जब विश्व का कप शीत युद्ध के बाद क्या है, आत्मविश्वास का एक खुशहाल प्रतीक बनकर आया था। ठीक है, यानी बनकर आया था, अराइव पहुंचा था एज अ सनी, बहुत ही सूरज की तरह रोशनी देने वाला एडवर्टाइजमेंट फॉर पोस्ट कोल्ड वार। कोल्ड वार के बाद, यानी कोल्ड वार के बाद वो ऐसा बन के आया था, कोल्ड वार का जो कॉन्फिडेंस था उसके लिए बन के आया था। समझ में आ रहा है दोस्तों? यानी ट्रम्प का अमेरिका जो है 1994 वाले अमेरिका जैसा नहीं है, जब विश्व कप शीत युद्ध के बाद आत्मविश्वास का एक खुशहाल प्रतीक बनकर आया था। ठीक है, विश्व युद्ध के बाद, कोल्ड वार के बाद एक आत्मविश्वास का प्रतीक बन के आया था। दिस वर्ल्ड कप, कह रहे कि ये जो वर्ल्ड कप है, कम्स, वो आया है रैप्ड। रैप्ड का मतलब क्या है? लपेटा हुआ। यानी ये विश्व कप संदेह, सीमा संबंधी चिंताओं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तनाव के माहौल में हो रहा है। समझ में आता? कप कम्स रैप्ड इन सस्पेशन, रैप्ड सस्पेशन, शक में, बॉर्डर एंजाइटी, बॉर्डर की परेशानी है, एंड जियोपॉलिटिकल, और दुनिया भर की टेंशन है। अ होस्ट नेशन, जो होस्ट कर रहा है, जो नेशन है, वो रिमेन्स, वो बाकी रहता है इन एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, पूरा झगड़े में विद ईरान के साथ। अ पार्टिसिपेटिंग कंट्री, जो कि पार्टिसिपेट कर रही है वो कंट्री ईरान की तरफ से। समझ में आता? यानी ईरान खुद पार्टिसिपेट कर रहा। सिटीजन्स ऑफ हैती, ईरान, सेंगल एंड लवरी कास्ट face travel barriers that could prevent them from watching their teams in person। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूं दोस्तों आपके लिए। तो यहां पढ़ते हैं सिटीजन ऑफ हैती। ठीक है, कह रहे कि हैती, ईरान और सेनेगल और आइवरी कोस्ट के नागरिकों को यात्रा संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वह अपनी टीमों को स्टेडियम में जाकर नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ईरान से सेनेगल के जो सिटीजन है और लेवरी कोस्ट जो है वो सामना कर रहे हैं ट्रेवल के रुकावटों का, दैट, जो कि उसको बचा सकता है, हाँ, उस सबको बचा सकता है फ्रॉम वॉचिंग, देखने से, देयर टीम को इन पर्सन, अकेले में मिलने से। ठीक है, बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वह अपनी टीमों को स्टेडियम में जाकर नहीं देख पाएंगे। यानी हैती, ईरान और सेनेगल और आइवरी कोस्ट के नागरिकों को यात्रा संबंध बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वह अपनी टीमों के स्टेडियम में जाकर नहीं देख पाएंगे। ठीक है, एंड इन पर्सन, यानी वो टीम को फ्रॉम वॉचिंग, अलग कर रहे, प्रेम बचा रहे हैं उनको देखने से, उनकी टीम का कहाँ पे, अकेले में। यानी अकेले मतलब ये नहीं कि खुद से इंसान जाके देख ले, कह रहे कि एड, और उसमें मिलाइए द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो हार्ड लाइन, वो सख्त जो इमिग्रेशन जो रुख है, पोस्चर है, अनसर्टनिटी, और पता नहीं क्या होगा, ओवर हाउ, कैसे फॉरेन, बाहर के विजिटर्स विल बी ट्रीटेड, बाहर के कैसे उनको बर्ताव किया जाएगा, एंड टिकट प्राइजेस, और टिकट की जो प्राइस, दैट सीम, जो दिखता है डिज़ाइन फॉर ओलिगार्च रादर देन टू ऑर्डिनरी फैन। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ तक पढ़ लिया दोस्तों हमने। विल बी, अच्छा, अ टिकट प्राइस दैट सीम्स डिजाइन फॉर ओलिगार्च एट द ट्रम्प, का मतलब ये होता है अगर इसमें ट्रम्प सरकार की कड़ी
आवर्जन नीति देशी विदेशी मेहनतों के साथ कैसा व्यवहार होगा, ठीक है, इस अनिश्चितता और इतने महंगे टिकट भी जोड़ दिए जाए तो आप प्रशंसकों के बजाय बहुत अमीर लोगों के लिए बने लगते हैं। तो ये विश्व कप भगवान स्वागत करने वाला कम और लोगों को दूर रखने वाला ज़्यादा दिखाई देता है। ये पूरे इसका मतलब है, दिखा देता है। डिज़ाइन फॉर ओलिगार्च का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इसका ऑपरेशन ओलिगार्क्स का मतलब हो गया है अत्यंत धनी और प्रभावशाली लोग, है ना। टू लुक एंड दिस वर्ल्ड कप बिगिंस टू लुक, शुरू हो रहा है। डिज़ाइन फॉर ओलिगार्क्स यानी खाली जो प्रभावशाली लोग हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है, बजाय इसके कि उसको ऑर्डिनरी आम लोगों के लिए डिज़ाइन किया जाए। एंड और ये जो वर्ल्ड कप है वो शुरू हो रहा है तो दिखने का लेस लाइक, कमी दिख रहा है, एक लाइक अ वेलकम मैट देन अ वेलवेट ड्रॉप, ऐसा लग रहा है वेलवेट ड्रॉप है। वेलवेट ड्रॉप का मतलब होता है विशेष लोगों की को ही प्रवेश देने की लाई, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इसमें जो है ये ऐसा लग रहा है कि जो अमेरिका में जो फुटबॉल हो रहा है वो सिर्फ मालदार लोगों के लिए हो रहा है, वेलवेट ड्रॉप ऑर्डिनरी फैन के लिए नहीं है। तो ये पढ़ते हैं एंड और येट फुटबॉल जो है हैज़ अ हैबिट, रखता है एक आदत ऑफ स्केपिंग केजेस, यानी जेल से पिंजरे से बाहर निकलने का, स्केप मतलब भागने का, केजेस मतलब जेलों से पिंजरों से, बिल्ट जिसको बनाया जाता है उसके अराउंड, हमेशा जो कोई भी उसको रोकने की कोशिश करेगा, फुटबॉल की आदत है कि वो उससे बाहर निकल जाता है, कोई रोक नहीं सकता। वंस द बॉल, एक मरतबा जब बॉल रोल्स घूमता है या शुरू होता है, द टूर्नामेंट में फाइंड इट्स सोल, टूर्नामेंट को मिल सकता है उसका अपना रूह आत्मा। नॉट इन ऑफिशियल स्लोगन, ना के एक आधिकारिक जो नारे लगाए जाते हैं या वीआईपी बॉक्सेस, बट इन अमेरिका के जो इमिग्रेशन नेबरहुड से हैं, पड़ोसी हैं, इन सेंट लुइस और मिसौरी वॉटेवर, होम जो कि बड़ा घर है, टू अ लार्ज बोस्नियन कम्युनिटी, बड़ी कम्युनिटी का एक्साइटमेंट जो है, उत्साह जो इज़ ऑलरेडी बिल्डिंग, वो बन रहा है अराउंड बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना के अपरेंस के दिखावे के दरमियान में। समझ में आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई मिसौरी के जो है सेंट लुइस शहर में, जहाँ बड़ी संख्या में क्या है बोस्निया लोग रहते हैं, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना की भागीदारी को लेकर उत्साह पहले बढ़ रहा है। अपीयरेंस का मतलब दिखना, जाहिर होना या भागीदारी भी होता है यहाँ पे, समझे नहीं। यहाँ पे फॉर फैमिलीज़ के लिए हु फ्लेड, जो कि वार से दूर हो गए 1990 में, दिस इज़ ये नॉट मेरली, ये सिर्फ खाली, मेरली का मतलब सिर्फ ये खेल नहीं है, इट्स नॉट मेरली उस पर, इट इज़ अ मेमोरी, एक याद दहानी है, याद दहानी, फ़ख्र, गर्व है, एंड बिलोंगिंग और जुड़ा हुआ है इन मोशन के अंदर। यानी ऐसा नहीं है कि बस हम जुड़ गए तो वो एक जगह पे रिजिड हो गया, चिपक गया, जुड़ने के बाद वो हिल रहा है, कभी उधर कभी उधर जा रहा है, यानी हम लोग एक्टिव हैं। जब आप हिलते हो इसका मतलब एक्टिव हो, आज एक जगह बैठ गए तो आप एक्टिव नहीं हो, तो समझ में आता है। इन मोशन का मतलब ये होता है। इफ़ अमेरिका अगर कोशिश करे, स्ट्रगल्स टू एम्ब्रेस, कि वो मान ले द वर्ल्ड्स, दुनिया का सबसे बड़ा जो स्पोर्टिंग इवेंट, यानी स्पोर्ट वाला जो घटना है, इट्स इमिग्रेशन, उसका जो माइग्रेशन है, यानी जो उसका आना है बाहर से, में स्टिल अभी भी उसको सिखा सकता है कि कैसे, में स्टिल टीच इट हाउ का मतलब होता है उसे तरीका दिखाना देना। यानी यदि अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन को पूरी तरह अपनाने में कठिनाई महसूस करता है तो उसके प्रवासी लोग उसे यह दिखा सकते हैं कि ऐसा कैसे किया जाता है।
प्रोवाइसर स्टिल टीच इट, कैसा कैसे कहना है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। थोड़ा मैंने बहुत स्लो बोला है, बीच बीच में नींद आ रही थी दोस्तों। इसका PDF में डालूंगा, अभी बहुत सारा मेरे को अपलोड करना है। बाकी आप बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ो, पढ़ने के अलावा कोई चांस नहीं है आपके पास। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब।